हेलो स्टूडेंट्स, तो आज की वीडियोस में आप देख सकते हो अल्डिहाइड और कीटोन चैप्टर्स के जो कार्बोक्सिलिक वाला चैप्टर्स के वेरी शॉर्ट आंसर जो आपके एग्जाम्स नोट्स में मोस्ट इंपॉर्टेंट जो बोर्ड्स के एग्जाम्स में आए हुए हैं। तो देखिए आईयूपैक नेम से आपका क्वेश्चन आ सकता है। ये आप देख सकते हो कि डिफरेंट ईयर्स में क्वेश्चन आए हुए हैं। HBSC की हम बात कर रहे हैं। आईयूपैक नेम से आपका 1 से 2 मार्क्स का 1 या 2 मार्क्स का क्वेश्चन आ जाता है। सेकंड थिंग्स देखो यहाँ पे टेस्ट से क्वेश्चन आया हुआ है कि व्हाट इज टोल्यून रिएजेंट टेस्ट क्या होता है, फेलिंग सॉल्यूशंस क्या होता है, तो वो आपको बताना पड़ता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि कौन से टेस्ट से भी क्वेश्चन एक इंपॉर्टेंट बन ही जाता है। उसके बाद देखो मार्क्स के क्वेश्चन जैसे फॉर्मुलिन क्या है, या आपके पास रिएक्टिविटी ऑर्डर से भी पूछ सकते हैं एडिशंस रिएक्शंस में। फिर शॉर्ट आंसर्स में 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन आएंगे, तो वहाँ पे आपके बॉइलिंग पॉइंट से क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो बॉइलिंग पॉइंट का आप देख सकते हो। फिर उसके बाद आपकी ये रिएक्शंस पूछी हुई हैं। आईयूपैक नेमिंग देखिए, या कौन से एल्डेट ज़्यादा क्यों रिएक्टिव होते हैं, दोनों फैक्टर्स एक्सप्लेन करना है। फिर से आईयूपैक के क्वेश्चन आए हुए हैं। डेस्टिनी क्वेश्चन वाले क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं, या सिंपल ऑक्सीडेशन रिएक्शंस, रिडक्शन वाली क्रॉस अल्डोल है, कैनिंग जेरो रिएक्शन है, सेल्फ अल्डोल काफ़ी इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर्स की, तो वो भी आपको बहुत अच्छे से कर लेनी है। तो आप देख सकते हो, आपको इस टाइप से प्रैक्टिस करनी है। तो ये सारे थिंग्स हैं। वो भी हो सकता है क्रॉस अल्डोल भी देंगे तो 2 डिफरेंट टाइप के मॉलिक्यूल अटैच होते हैं। जैसे यहाँ पे फॉर्मल्डिहाइड की रिएक्शंस है, साथ में एसीटोन के साथ की गई है, तो ये वाली रिएक्शंस है। यहाँ पे अलग अलग मॉलिक्यूल्स देखिए, आपको टेस्ट से पूछ सकते हैं कि एल्डिहाइड कीटोन दे दिया, कैसे आप सेपरेशन करोगे। ये कुछ रिएक्शन पूछी हुई हैं, जैसे रिडक्शन, वुल्फ केस्नर रिडक्शन है, क्लिमजन है, एल्डोल कंडेंसेशन है, ये वाली सारी थिंग्स। उसके बाद में पूछा हुआ कि कार्बोक्सिलिक एसिड है वो स्ट्रॉन्गर एसिड क्यों है फिनोल से, ये वाली थिंग्स पूछी हुई हैं। फिर अलग अलग टेस्ट दे के आपसे पूछ सकते हैं। फिर उसके बाद हम देखें तो केमिकल रिएक्शन दे रखे हैं अलग अलग, हमें करके दिखानी है। ये DNP टेस्ट भी काफ़ी इंपॉर्टेंट हो, ये भी आपका आ जाता है। फिर ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आप देख सकते हो, ज़्यादा हार्ड नहीं है। अगर आपने चैप्टर अच्छे से कर रखा है तो आपको उसी में से मिल जाएंगे। ऐसे रीजन वाले क्वेश्चंस में थोड़ा सा आपको सोचना पड़ता है अच्छे से। ठीक है, देखो ये क्वेश्चंस भी आए हुआ है 1-2 बार कि बेंजोइक एसिड और फिनोल कैन बी डिसक्यूज बाई एनएच। तो इसमें कन्फ्यूजन नहीं होना, क्या करना है कि हाँ ये वाली बात ठीक नहीं है आपकी, क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि बेंजोइक एसिड और फिनोल दोनों ही एनएच के साथ करके रिएक्शन बाद में पानी भी निकले, तो दोनों ने रिएक्शन कर दी, तो हम इसको सेपरेशन कर सकते हैं। अगर एनएच की जगह यहाँ पे NaCO3 होता तो ये एसरेशन ठीक हो जाता, लेकिन अभी यहाँ पे सिर्फ रीजन ठीक है कि बेंजोइक एसिड, ये तो पता है हमें स्ट्रोंगर एसिड होता है, तो इसका ऑप्शन अभी तो थर्ड आ जाएगा। लेकिन अगर NaCO3 होता तो ऑप्शन ये एसरेशन वाला भी ठीक होता और रीजन भी, क्योंकि जब सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ रिएक्शन करवाते हो तो ओनली बेंजोइक एसिड रिएक्शन करता है, फिनोल नहीं करता, वो इतना ज़्यादा एसिडिक नहीं है, तो इसीलिए वो हम टेस्ट कर सकते थे। तो ऐसे जर्नल्स हैं, ये आपके दे रखे हैं। अगर हमें टाइम लगेगा तो हम इनकी प्रैक्टिस भी करवा देंगे आपको अच्छे से। ये कुछ केस स्टडी के क्वेश्चंस हैं आपके एल्डिहाइड कीटोन से, तो केस स्टडी वाले भी चैप्टर्स के अंदर से ही आते हैं आपके। तो अगर चैप्टर भी आपने अच्छे से पढ़ा हुआ है तो आप इजीली दे पाते हो उन क्वेश्चंस के आंसर को। अगले वीडियोस में हम अगले चैप्टर्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखेंगे। आपको सीरीज़ हेल्पफुल लगे तो स्टूडेंट्स आप कमेंट कर सकते हो कि आप कौन से चैप्टर्स की क्वेश्चन डिस्कशन चाहते हो। थैंक यू, हैव ए गुड डे।